हेलो हाय नमस्ते। तो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी लाइनर सीरीज़। उसमें हम एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट लाइंस को देखते हैं, उसके बारे में समझते हैं, उसकी डिटेल समझते हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज़ अ सेल 8.1 टॉपिक में यहाँ पे आप पढ़ते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस। बहुत ही सुंदर लाइन यहाँ लिखी हुई है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। क्या मतलब है इसका? कि सेल से छोटी कोई भी चीज़, एक सेल में जो भी रिक्वायरमेंट होती है, एक सेल जिस भी चीज़ का बना होता है, एनीथिंग लेस देन दैट, उससे छोटी कोई भी चीज़, उससे कम कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं कर सकती। ठीक। तो सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो सबको पता है। पर इस लाइन के बाद हमें एक और डेफिनेशन समझ में आ रही है। सेल इज द सिंपलेस्ट इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सेल इज द मिनिमम यूनिट विच इज केपेबल ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग लाइफ। इससे छोटी कोई चीज़ नहीं हो सकती जो अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर पाए, जो जिंदा रह पाए, जो लिविंग कहलाएगी। इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। सेल मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो इससे छोटा क्या? व्हाट इज एनीथिंग लेस देन दैट? तो एनीथिंग लेस देन दैट वो हो सकता है कोई सेल ऑर्गेनेल हो। तो सपोज आपने माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी या कोई भी अदर सेल ऑर्गेनेल को आइसोलेट किया, इन विट्रो एनवायरनमेंट में ग्रो कराया, तो वो लिविंग नहीं होगा। वो आफ्टर सम टाइम, कुछ देर हो सकता है कोई केमिकल रिएक्शंस, कोई प्रोसेस आपको इन विट्रो में दिखा दे, पर वो लिविंग नहीं है। प्रोटोप्लाज्म, आपने सिर्फ प्रोटोप्लाज्म, आपको पता है प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी कहते हैं। मतलब लाइफ का फिजिकल बेसिस है, लेकिन सिर्फ प्रोटोप्लाज्म अगर आइसोलेट किया तो वो भी लिविंग नहीं होगा। सेल से एनीथिंग लेस इज नॉट लिविंग। इसी कड़ी में अगर आपने बायोमोलिक्यूल सिर्फ आइसोलेट किया, डीएनए, आरएनए या एनी अदर बायोमोलिक्यूल, और उसको आपने सोचा कि वो लिविंग है, वो भी लिविंग नहीं होगा। ठीक। इसको प्रूफ करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं सिंथेटिक मिनिमल सेल्स बनाते हैं। मिनिमल सेल होता है कि उसमें बाकी सारी चीज़ें हटा दो जो ज़रूरी की नहीं है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें रखो, सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल जीन्स रखो जो कि एक सेल को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। तो ये स्टडी माइकोप्लाज्मा में करते हैं साइंटिस्ट, जिसमें वो सारे अननेसेसरी जीन्स को हटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल जीन्स को रखते हैं और देखते हैं कि क्या ये सेल जिंदा रहता है, कितने समय तक रहता है, और क्या ये इवॉल्व भी करता है, क्या ये अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर पा रहा है। सेल्फ सस्टेन का बहुत ही अच्छा मार्कर है इवोल्यूशन। अगर एक सेल अपने आप को इवॉल्व करके बेटर बना पा रहा है, नई चीज़ें लेके आ पा रहा है, दैट मीन्स उसके अंदर कैपेबिलिटी है टू सेल्फ सस्टेन इट सेल्फ। बहुत ही सुंदर लाइन है। अगर आपकी कोई लाइन है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप भेज सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।